स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 153 टाइटल दूर जाना। समूह गांव में आया और रास्ते पर गंदगी, टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ियां, जगह जगह बिखरी घास के टुकड़े और भूरे रंग के खून के धब्बे देखे। जाहिर है इस जगह पर हाल ही में हमला हुआ था, लेकिन गांव पूरी तरह खाली क्यों था? मैं बहुत प्यासा हूँ। आशा करते हैं कि कुआं साफ है। शॉटी गांव के मध्य में स्थित कुएं के पास गया। उसने अपना सिर हिलाया और सिर बाहर निकाला और कुएं में देखा, लेकिन उसे केवल अंधेरा नजर आया। जैसे ही वह ड्रिंक लेने का तरीका सोच रहा था, अचानक एक चेहरा सामने आया और शॉटी के ठीक सामने रुक गया। दोनों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। शॉटी वापस जमीन पर गिर गया और कुएं से जोर की आवाज आई। समूह ने पलटकर शॉटी की प्रतिक्रिया के आधार पर तुरंत जान लिया कि कुएं में कोई है। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाला, उस भीगे हुए युवक ने राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि वे सभी जीवित इंसान थे। क्या आप हैयान हैं? युवक को पहचानने के बाद युवा पौधे ने तेजी से आगे बढ़ा और उसकी पहचान की। और तुम हो? ओह, तुम दूसरे गांव से युवा पौधा हो। हैयान ने उस मांसल आदमी को पहचान लिया। यहाँ क्या हुआ? वहाँ कोई और क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं कि हमारे सनी बकरी गांव के लोग कहाँ हैं? युवा पौधा ने पूछा। मुझे नहीं पता कि आपके लोग कहाँ हैं, लेकिन मुझे कुएं में मौजूद अन्य लोगों को बताना होगा। अगर वे जल्द ही बाहर नहीं आए तो संभावना है कि उनका दम घुट जाएगा, हैयान ने कहा। कुआं बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी जब 100 से अधिक लोग उसमें से बाहर निकले तो आदर्श पूरी तरह से हैरान रह गया। इतने लोगों को समा पाने के लिए कुआं कितना गहरा था। ग्रामीण बारी बारी से कुएं से बाहर निकले और उस जगह पर इकट्ठा हो गए। उनकी क्षेत्र छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। अंत में जब एक पुरुष और एक महिला दोनों कुएं से बाहर निकले तो आदर्श ने उस युवक को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आदर्श ने सोचा था कि वह आदमी उसके पास आएगा, फिर भी वह बस महिला के पास खड़ा था। जब वह आदमी आदर्श के पास से गुजरा तो उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई, मानो वे बिल्कुल अजनबी हो। आदर्श एक पल के लिए हैरान रह गया, सदमे से उबर गया। आगे बढ़ने से पहले उसने जल्दी से समीर की बाह पकड़ ली। क्या क्या कर रहे हो? रितिका ने उस भारी व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा जो समीर को पकड़ रहा था। तुम मुझे नहीं जानते? आदर्श ने समीर से पूछा। उसके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। समीर भी आदर्श को घूर रहा था, उसका चेहरा भ्रमित था। आप उन्हें जानते हैं? रितिका खुशी से झूम उठी। आदर्श ने अपना मुंह खोला। उसने खाली चेहरे से समीर की ओर देखा, फिर भी उस महिला की ओर देखा जो अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रही थी। क्या यह तथाकथित भूलने की बीमारी हो सकती है? वह व्यक्ति बिना किसी संदेह के समीर था। हालांकि वह पहले से भी अधिक पतला था, लेकिन आदर्श उसके पैरों पर बाल देखकर ही उसे पहचान सकता था। आदर्श ने समीर को देखा जो उसे नहीं पहचान पाया। भले ही वह लड़का अपनी याददाश्त खो चुका था, फिर भी आदर्श ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और जोर से गले लगा लिया। जब तक तुम जिंदा हो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आदर्श ने उस व्यक्ति की पीठ थपथपाई और गहरी सांस ली। आसमान में भूरे बादलों को चीरती हुई सूरज की रोशनी गांव पर धुंधली चमक रही थी। बारिश रुक गई थी, फिर भी बादल साफ नहीं हुए। हमेशा की तरह चियांची क्षेत्र के ऊपर जमा हो गए। भाग्य! ओह समीर, मैंने सोचा था कि आप जीवन भर लकड़ी के कट्टे बने रहेंगे। कोई तुम्हें वापस लेने के लिए यहाँ है, रितिका ने खिलती हुई मुस्कान के साथ कहा। मैं नहीं जा रहा हूँ, समीर ने अचानक कहा, जैसे उसे कुछ खोने का डर हो। क्यों? आपका दोस्त कहता है कि आप एक सैनिक है। वह आपको मेडिसिन प्राप्त करने के लिए वापस ले जाएगा। शायद उनके पास आपकी भूलने की बीमारी को ठीक करने का कोई तरीका हो, रितिका ने कहा। मैं? समीर को समझ नहीं आया कि वो अपने विचार कैसे व्यक्त करे। उसने बस रितिका की ओर देखा। आदर्श एक तरफ खड़ा था। वह आसानी से बता सकता था कि स्मृतिहीन समीर लड़की पर बहुत अधिक निर्भर था। दूसरे विचार में जब आदर्श ने समीर के घावों को देखा, विशेष रूप से उसके सिर के पीछे लंबे घाव को देखा, तो उसे पता चला कि वह लड़का केवल भाग्यशाली था जो बच गया, क्योंकि रितिका ने उसे ढूंढ लिया था। हैयान समीर और रितिका के पास गया और उनसे कहा, छोड़ने और ना छोड़ने से क्या मतलब?
हम सब ने फैसला कर लिया है, हमें प्राचीन राजधानी की ओर अपना रास्ता तब बनाना चाहिए जब अभी दिन का समय हो। क्या हम गांव छोड़ रहे हैं? रितिका ने पूछा। हाँ, गांव अब सुरक्षित नहीं है। अगर हम और यहाँ रुके तो हम सब यहीं मर जाएंगे, हयान ने कहा। हयान ने फिर एक दिशा की ओर इशारा किया जहाँ चीफ प्रेमा ग्रामीणों को अपना सामान पैक कराने के लिए ले जा रहे थे। मैं सहमत हूँ कि आप सभी को भी यह जगह छोड़ देनी चाहिए, आदर्श ने सिर हिलाया। ठीक है समीर, हम साथ चलेंगे, रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर ने लगातार सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से रितिका के अधीनस्थ में बदल गया था। वह जहां भी जाती वह वहीं चला जाता। जब आदर्श ने समीर की प्रतिक्रिया देखी तो असहाय होकर अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ और तुम यहाँ चूजों को उठा रहे हो। ग्रामीण किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। जो जिद पर अड़े थे वे रुकने की जिद पर अड़े रहे। वे गांव छोड़ने के बजाय कुएं में रहना पसंद करेंगे। उनकी राय में यदि वे गांव छोड़ देंगे तो वे और भी तेजी से मरेंगे। चीफ प्रेमा ने जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो आसानी से उन लोगों को इकट्ठा कर सकते थे जो जाने के इच्छुक थे। हालांकि जाने के इच्छुक लोगों की संख्या उनकी अपेक्षा से काफी कम थी। अधिकांश लोगों ने रुकने का विकल्प चुना था। गांव को देखो, क्या तुम यहीं रुकोगे और अपनी मौत का इंतजार करोगे? रितिका ने उत्सुकता से जिद्दी ग्रामीणों को बताया। हाँ चलो, जब एक साथ निकलते हैं तुम केवल ज़ॉम्बी द्वारा ही मारे जाओगे। हम अब सुरक्षित नहीं हैं, गौजी नामक युवक ने कहा। हमने फैसला कर लिया है, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, जो कुएं के पास जमीन पर बैठ गया। प्राचीन राजधानी की यात्रा में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, जिसका मतलब है कि हमें कम से कम 2 रातें जंगल में बितानी होंगी। यह काफी हद तक आत्महत्या है, एक महिला ने कहा। समीर के दोस्त हमें प्राचीन राजधानी तक ले जाएंगे। बाहरी दीवारों तक पहुंचने के बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे, रितिका ने उन्हें मनाना जारी रखा। वहां कुछ बच्चे संभवतः उन प्राणियों को कैसे संभाल सकते, हम नहीं जाएंगे, कुछ ग्रामीणों ने कहा। हमारा समय खत्म हो रहा है। अगर आप लोग जा रहे हैं तो आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ ज्यादा समय बर्बाद करने से यात्रा और खतरनाक हो जाएगी, एक बूढ़े आदमी ने कहा। रितिका ने अपने होंठ काटे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जो रुके वे निश्चय ही मर जाएंगे। ज़ॉम्बी को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वे कुएं से पानी पी रहे हैं। उन्होंने ऐशवुड से बने बैरियर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कुएं के अंदर छिपना तो एक अस्थायी समाधान था। यह हमेशा के लिए उनकी रक्षा नहीं करेगा। उन्हें समझाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है। जो लोग रह रहे हैं उन्हें प्रवेश द्वार पर इकट्ठा होना चाहिए। हम 10 मिनट में निकल जाएंगे। सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ पर्याप्त ऐश लहसुन लाए। चीफ प्रेमा ने निर्णायक रूप से फैसला कर दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 154 टाइटल ग्रामीणों का अनुरक्षण। लगभग 30 लोग गांव छोड़ने को तैयार थे, जिनमें से अधिकांश युवा थे। जब प्रेमा ने देखा कि इतने सारे लोगों ने गांव में रहने का फैसला किया है तो उसने गहरी सांस ली। रितिका ने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर भी उनसे केवल जल्दी छोड़ने का आग्रह किया गया। कोई विकल्प न होने पर जिन लोगों ने जाने का फैसला किया था उन्होंने अपना सामान पैक किया और प्राचीन राजधानी के लिए निकल गए। जब वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे तो आदर्श काफी हैरान था। गांव के लोगों पर स्वाभाविक रूप से राख लहसुन का प्रभाव माना जाता था। उदाहरण के लिए, जब उनका समूह गहन युद्ध में शामिल था तब वह हष्ट पुष्ट व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित था। ज़ॉम्बी में से किसी ने भी उस पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई। यदि ऐसा होता तो क्या वे प्राचीन राजधानी की ओर जाते समय सुरक्षित नहीं होते? चाहे वे गांव छोड़ रहे हो या नहीं, हर कोई इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा था? मैंने तुमसे कहा था कि गांव शापित है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। चलो चले, गौजी नामक युवक ने कहा। गौजी, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, प्रेमा ने डांटा। गांव छोड़ने का अर्थ है अपने पूर्वजों की शिक्षा को छोड़ना।
शिक्षा को त्यागना, तुम रात में भी नहीं बच पाओगे, तुम्हें गांव में ही रहना चाहिए, हम अभी भी कुएं के देवता द्वारा संरक्षित है। समूह के जाने से पहले एक बूढ़ी महिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। पारंपरिक सोच वाले कई लोगों ने रुकने का फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि गांव छोड़ने वाले लोगों की संख्या और कम हो गई। आदर्श सही चीज बताने में असमर्थ था। वह यह नहीं बता सका कि गांव में रहना या प्राचीन राजधानी में जाना ग्रामीणों के लिए सुरक्षित था या नहीं। उन्हें गांव वालों के लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि वह रितिका के लोगों को प्राचीन राजधानी में वापस ले जाने में मदद करेगा, क्योंकि उसने उसके भाई की जान बचाई थी, यानी समीर की जान बचाई थी। समूह में लगभग 30 लोग थे। आदर्श, समीक्षा, हैयान, शॉर्टी, वे बस उसी रास्ते से वापस जा रहे थे, और युवा पौधा मैंग और उसके 2 अधीनस्थ उत्कर्ष और ऋषित हुआ गांव में अधिक समय तक नहीं रुके। उन्हें ग्रामीणों को साथ ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने समूह से विदा ली और खुद ही चले गए। जैसे ही मैंग चली गई, आदर्श अभी भी उत्सुक था कि तीनों इस अराजक भूमि पर क्यों आए थे। वे क्या खोजने और हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वर्तमान सीजन में दिन का समय छोटा और रात का समय बड़ा था। ऊपर के बादल छाए मौसम ने मौत की मौजूदगी को और पुख्ता कर दिया। मृत्यु की उपस्थिति जितनी प्रबल होंगी, ज़ॉम्बी की संख्या उतनी अधिक होंगी। भोजन की आवश्यकता के बिना ज़ॉम्बी आगे विकसित होने के लिए केवल मृत्यु की उपस्थिति पर भरोसा कर सकते थे। डीमन बिस्टों के साथ भी ऐसा ही था, जिन्हें मजबूत बनने की जरूरत थी। ग्रामीण शारीरिक रूप से अच्छी स्थिति में थे। समूह ने दिन के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की। दिन के दौरान यह सुरक्षित था, इसलिए यात्रा के दौरान सभी को काफी आराम था। हालांकि दोपहर 3 बजे के बाद समूह पर एक असहज भावना मंडराने लगी, जो समय बीतने के साथ और मजबूत होती गई। कोई भी ग्रामीण यह नहीं बता सका कि क्या वे अभी भी कुआं के देवता के संरक्षण में थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि समीर का दोस्त विश्वसनीय था या नहीं। आइए यह रास्ता अपनाएं, हमें सनी बकरी गांव से होकर नहीं गुजरना है, चीफ प्रेमा ने आदर्श से कहा। क्या यह इस तरह से शॉर्टकट है? आदर्श ने मानचित्र पर नजर डाली और देखा कि सीधा रास्ता अपनाने पर भी वे सनी बकरी गांव से ही गुजरेंगे। वह मार्ग एक स्पंदनशील भूभाग से होकर गुजर रहा है। मानचित्र पर यह छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा। मेरा विश्वास करो, मैं जिस जगह को तुमसे बेहतर जानता हूँ, प्रमुख ने उत्तर दिया। आदर्श ने सिर हिलाया और चीफ प्रेमा के मार्गदर्शन का पालन किया। दिन धीरे धीरे अंधेरा हो गया। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से चीफ प्रेमा और हैयान पर अधिक भरोसा किया। वे दोनों के करीब चल रहे हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वे उन्हें कसकर गले लगा ले। रितिका भी कुछ लोगों से घिरी हुई थी। लड़की गांव में काफी प्रतिष्ठित थी। उनमें से कुछ ने अवचेतन रूप से उसका पीछा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मंदबुद्धि व्यक्ति को रितिका ने बचाया था, वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उसने बस 2 विंड स्पीलों से उन लाशों का सफाया कर दिया था जिन्होंने गांव पर अटैक किया था। समीक्षा, पीछे के बच्चों की देखभाल करो, आदर्श ने कहा। समीक्षा ने सिर हिलाया और कहा, अपना ख्याल रखना, हम स्थिति की जांच करेंगे। हमारे पास ऐश लहसुन है और ग्रामीण अपने भगवान के संरक्षण में है। यदि ज़ॉम्बी हम पर हमला नहीं करते हैं तो हम बस उनके पास से निकल जाएंगे। ठीक है। मुखिया ने जो मार्ग चुना था वह वास्तव में बहुत सही था। जैसे ही रात अनिवार्य रूप से आई, सभी दिशाओं से ज़ॉम्बी की भूख भरी चीखें आने लगी। अरे भाई आदर्श, अगर ज़ॉम्बी हम पर हमला करते हैं तो हम इतने सारे लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। शॉर्टी आदर्श के पास आया और फुसफुसाया। आदर्श को भी इसकी अच्छी जानकारी थी। वह केवल यह आशा कर रहा था कि ग्रामीण अभी भी अपने भगवान द्वारा संरक्षित है। ऐसा लगता है कि वे हम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। शॉर्टी ने ज़ॉम्बी पर नजर डाली जो सबसे पहले जाग गया था। आदर्श ने अपनी सांस रोक ली। समूह आगे बढ़ा। आमतौर पर इतने बड़े समूह की उपस्थिति निश्चित रूप से ज़ॉम्बीज को आकर्षित करेगी। फिर भी जब समूह ने 1 किलोमीटर की यात्रा की, तब भी
ज़ॉम्बियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसका स्पष्ट अर्थ है कि ऐश लहसुन और सुरक्षा दोनों अभी भी प्रभावित थे। जब ग्रामीणों ने देखा कि ज़ॉम्बी हमेशा की तरह उन्हें अनदेखा कर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। उनकी गति और अधिक शीतल हो गई, नहीं तो ऐसा लगता था मानो उनका एक एक कदम कीलों पर चल रहा हो। अजीब बात है, अगर हम अभी भी सुरक्षित हैं तो लाशें हमारे गांव पर अटैक क्यों करेगी? रितिका पूरी तरह से भ्रमित हो गई। इसका मतलब है कि वे लाशें म्यूटेड थी। ऐसा लगता है कि अब हमारे गांव से दूर जाना निरर्थक है, हयान ने स्वीकार किया। हयान रितिका जहां भी जाती थी उसका पीछा करता था। जैसे ही वह आदमी पूरी तरह से भूल गया था कि जब वे पहले भी खतरे में थे तो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। रितिका के मन में उसके बारे में कभी भी अच्छी छवि नहीं थी और अब उसका अस्तित्व ही उसे परेशान कर रहा था। बस काफी है, किसी भी तरह जब हम प्राचीन राजधानी पहुंचेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। चीफ प्रेमा ने दूर जाने का दृढ़ संकल्प किया। आदर्श ने चीफ प्रेमा पर नजर डाली। उसे किसी तरह लगा कि मुखिया कुछ छिपा रहा है। आखिरकार गांव का मुखिया आमतौर पर गांव के नियमों का सख्ती से पालन करेगा। समूह पूरी तरह से सुरक्षित था। रात को क्योंकि सभी को इस बात से राहत थी कि रात के दौरान ज़ॉम्बी ने उन पर हमला नहीं किया, वे इस बात को लेकर और भी भ्रमित थे कि उनके गांव पर हमला क्यों किया गया। रात को कोई खतरा नहीं था और अगले दिन बादल हट गए थे। थोड़े आराम के बाद समूह ने प्राचीन राजधानी की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। भाई आदर्श, आप क्या कहते हैं? शॉर्टी ने आदर्श को धक्का दिया और फुसफुसाया। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ। आदर्श ने शॉर्टी की ओर देखा जो कुछ कहना चाहता था। उसने अपनी भुएं ऊपर उठाई और पूछा, क्या तुमने कुछ नोटिस किया है? हे ईमानदारी से कहूँ तो मैं कुछ जानता हूँ और यह युवा पौधा से मिलने से पहले का है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।